वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सामान्य जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो हर परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के अहोद को क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद अदौला किस चीज़ के स्मारक है? तो ये मृत व्यक्ति के नाम पे बनाए गए थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? सन 1919 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बुलबुले किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को किस नाम से बुलाते थे? बुलबुल नाम से बुलाते थे, ये आपको याद रखना है। बक्सर इवंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता था? द रियल डील के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल पर था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासन उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासन उत्तरदायी है? बिंबिसार। भारत में, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो इसे IPL के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो किस खिताब से नवाजा गया था? पद्म विभूषण से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, ISRO के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो ये बेंगलोर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, ये आपको याद रखना है, गोवा। अगला क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो कौन सी सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 20 भाषाएं हैं, मतलब 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? तो भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? तो ये आपको याद रखना है, 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, ये आपको याद रखना है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल, ये आपको याद रखना है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था।
सह्याद्री को अब किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? द वेंटर्स घाट्स के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आरावली पर्वत जो है भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है, ये आपको याद रखना है। अगला है ट्विन सिटीज कौन दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? तो हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।